हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग आगामी यूपीपीसीएस, आरओएआरओ और बीईओ के लिए जीएस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में आज यह आपकी 23वीं क्लास है और इस क्लास में हम लोग भारत के सभी प्रमुख मंदिरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत चाहे मंदिर वास्तुकला हो, चाहे आप कहें स्तूप वास्तुकला हो या फिर गुफा वास्तुकला हो, इनके संदर्भ में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर जो मंदिर वास्तुकला है या फिर जो भारत के प्रमुख मंदिर हैं उनसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो सबसे जो पहला और प्रमुख क्वेश्चन है वो मंदिरों की अवस्थिति को लेकर बनता है कि मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो राज्य का नाम और अगर कोई विशेष स्थान है तो उसका नाम, ठीक है। उसके बाद निर्माण काल पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो निर्माण काल के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक के काल में किस वंश के या फिर किस शासक के काल में निर्मित हुआ, या फिर सीधा पूछ लेता है कौन सी शताब्दी में निर्मित हुआ, ठीक है। या फिर सीधा शासक का नाम पूछ लेता है। क्योंकि ये जो मंदिर हैं ये अति प्राचीन है तो बहुत बार ऐसा होता है कि इनके काल और शासक का नाम बहुत बार कंफर्म नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उनके जो निर्माण काल है और शासक है उनके संदर्भ में फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी जिनके बारे में बिल्कुल कंफर्म है तो उनके संदर्भ में ये निर्माण काल और शासक के संदर्भ में प्रश्न बन सकते हैं। बाद बाकी ये भी खूब पूछा जाता है कि किससे संबंधित हैं। किससे संबंधित यहाँ पर ये हो जाता है कि किस धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध, जैन, हिंदू, ठीक है, वैष्णव, शैव, इस तरीके से। या फिर सीधा पूछ लिया जाता है कि किस भगवान से संबंधित है, मतलब शिव भगवान, विष्णु, ऐसे करके, ठीक है। और पूछा जा सकता है मंदिर किस शैली में बना हुआ है, ठीक है। तो चार तरीके की चीजें मंदिर के संदर्भ में पूछी जा सकती हैं। एक अवस्थिति, दूसरा निर्माण काल और किस शासक ने निर्मित कराया, किस भगवान से या फिर किस धर्म से संबंधित हैं, या फिर मंदिर निर्माण की शैली क्या है। तो ये चीजें तो हम लोग जब मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे तब समझ लेंगे। लेकिन प्रत्येक मंदिर की शैली को याद करना बड़ा टफ है, इसको रट तो नहीं सकते हैं। तो इसके संदर्भ में हम लोग समझ लेते हैं आखिर प्राचीन काल में भारत में मंदिर निर्माण की कौन कौन सी शैलियां थीं, ठीक है। तो सबसे पहले इसी पर चर्चा करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो जो भारत में मंदिर निर्माण कला का आरंभ या फिर मंदिर बनाने की जो प्रथा है उसका आरंभ मौर्य काल में हुआ था, ठीक है। तो मौर्य काल के बाद और उसके बाद के काल में अगर हम लोग देखें छठी शताब्दी तक, तो मंदिर कोई बहुत विशेष नहीं होते थे, उनकी कोई बहुत विशेष शैली नहीं होती थी। लेकिन छठी शताब्दी के बाद मंदिरों की वास्तुकला की शैली में क्षेत्रों के हिसाब से विशेष परिवर्तन हुए और इस आधार पर मंदिर निर्माण शैली को तीन भागों में विभाजित किया गया। यानी कि मंदिर निर्माण की भारत में यानी कि प्राचीन भारत में तीन शैलियां मिलती हैं। कौन कौन सी? नागर, दूसरी है द्रविड़ और तीसरी है बेसर, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए और जो मैंने फैक्ट बोला स्टार्टिंग वाला उसको अच्छी तरीके से ध्यान रखिए कि भारत में मंदिर निर्माण वास्तुकला का आरंभ मौर्य काल से हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भारत में
मंदिर बनाने का जो सिलसिला है वो मौर्य काल से हुआ, और 6ठी शताब्दी तक जो मंदिर बने मौर्य काल से और 6ठी शताब्दी तक, उनमें कोई बहुत विशेष शैली नहीं होती थी। लेकिन 6ठी शताब्दी के बाद मंदिरों के निर्माण में क्षेत्रों, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की विशेषताएं दिखने लगीं, जिनकी वजह से मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियां सामने आईं। कौन कौन सी? नागर, द्रविड़ और बेसर। अब जब आपसे पूछा जाएगा कि कोई मंदिर किस शैली में बना है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि जब आप नागर शैली की बात करेंगे तो जो हिमालय से लेकर और विंध्य पर्वत तक का क्षेत्र है और उनके बीच में जो मंदिर बने होते थे उनको नागर शैली के मंदिर कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप भारत के मैप को थोड़ा सा देखें, ठीक है, ये भारत का मैप है। तो हिमालय से लेकर यहाँ, और ये मान के चलिए आपका विंध्य पर्वत हो गया, तो इसके बीच के जो मंदिर होते थे वो कैसे होते थे? वो होते थे नागर शैली में। ठीक है, उसके बाद द्रविड़ शैली की हम बात करें तो इसके जो मंदिर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं, ये आपकी रही कृष्णा नदी और ये रहा कन्याकुमारी। तो इसके बीच के जो मंदिर हैं वो कैसे हैं? वो हैं द्रविड़ शैली में। ठीक है, और विंध्याचल पर्वत से और कृष्णा नदी तक के बीच के जो मंदिर हैं, ठीक है, इस क्षेत्र के जो मंदिर हैं वो कैसे होंगे? बेसर शैली में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अब आराम से पता लगा लेंगे कि कौन सा मंदिर किस शैली में है। जो मंदिर आप देखेंगे हिमालय से लेकर और विंध्याचल पर्वत के बीच के क्षेत्र में अवस्थित है तो वो मंदिर हो गए नागर शैली में। जो विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी तक फैले हुए हैं वो हो गए बेसर शैली में, और जो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं वो हो जाएंगे द्रविड़ शैली में। तो इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर इन शैलियों का निर्माण हुआ। ठीक है, बाद बाकी और यहाँ से कोई चीज़ आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद कर लीजिए 3 शैलियाँ हैं मंदिर निर्माण की प्राचीन काल में, नागर, द्रविड़ और बेसर। नागर उत्तर भारत में कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, द्रविड़ दक्षिण भारत में और बेसर मध्य भारत में, ये भी ध्यान रखना इस तरीके से। बाद बाकी नागर और द्रविड़ दोनों मंदिर बनाने की अलग अलग शैलियां थीं, और जो नागर और द्रविड़ का जो मिक्सचर है वही है आपकी बेसर शैली। बेसर शैली में कुछ भी अलग से नहीं है, जो नागर और द्रविड़ का मिला जुला रूप है उसी को बेसर शैली कह देते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई मंदिर निर्माण की शैलियों की। ठीक है, तो इनको अच्छी तरीके से ध्यान कर लेना और देख लेना कि कौन से क्षेत्र में कौन सी शैली के मंदिर बन रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भारत के सभी प्रमुख मंदिरों के संदर्भ में। तो सबसे पहला जो मंदिर आपके सामने है वो है खजुराहो के मंदिर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्रसिद्ध है। तो खजुराहो के मंदिर की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश के छतरपुर में। ठीक है, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश के छतरपुर में। निर्माण किसने करवाया? तो इनका निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा कराया गया, और काल देखिए कब? 950 से 1050 ईस्वी के बीच में। ठीक है, तो चंदेल राजाओं का नाम याद रखना कि किसके द्वारा कराया गया, तो चंदेल राजा, सीधा सीधा पूछा जाता है, और काल याद रखना। बाद बाकी शैली कैसी होगी इनकी? नागर शैली होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश आप देखेंगे तो उत्तर भारत में ही आता है और विंध्याचल पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच में ही है। बाद बाकी खजुराहो मंदिर की बात करें तो यह है वैष्णव यानी कि जो विष्णु के उपासक होते थे, शैव यानी कि जो शिव के उपासक होते थे, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो खजुराहो मंदिर वैष्णव, शैव, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित हैं। अब कुछ ऐसे मंदिर हैं खजुराहो मंदिर के अंतर्गत ही जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं,
जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, मातंगेश्वर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, तो ये 3 ऐसे मंदिर हैं खजुराहो मंदिर के अंतर्गत जो काफी प्रसिद्ध है। तीनों के नाम याद कर लेना। कंदरिया महादेव मंदिर इसके संदर्भ में बहुत पूछा जाता है, मातंगेश्वर मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। ये देखिए अगला फैक्ट ये है भी कि यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने भी पहले पूछा है कि खजुराहो मंदिर के संदर्भ में कौन सा सर्वोत्तम है, तो सर्वोत्तम है कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, मातंगेश्वर मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो यह भगवान शिव को समर्पित है। और ये जो मातंगेश्वर मंदिर है, ऐसा माना जाता है कि ये राजा धंग के काल में निर्मित हुआ। ठीक है, और जो खजुराहो के मंदिर हैं उनको यूनेस्को द्वारा 1986 में अपनी विश्व विरासत की सूची में भी शामिल किया गया है। तो कहाँ स्थित है, काल क्या है, किन शासकों के काल में निर्मित हुआ, शैली क्या है, किससे संबंधित है, कौन कौन से मंदिर इसके अंतर्गत हैं, इन सभी की जानकारी आपने देखी। और ऐसी ही जानकारी हम सभी मंदिरों के संदर्भ में आगे देखेंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से देखते चलिए। चाहें तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में इसको नोट्स के रूप में पढ़ना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगला देखिए, अगला है दशावतार मंदिर। ठीक है, दशावतार मंदिर की अवस्थिति की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जो देवगढ़ है वहां पर स्थित है। कहां पर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में देवगढ़ जो है। किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। किस काल का मंदिर है, गुप्त काल का मंदिर है। और यह मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। अब आप कहेंगे ये कौन सी नई शैली आ गई, तो आपको मैं बता दूं, गुप्त काल में एक प्रमुख मंदिर होता था और उसके आसपास 4 इस तरीके से मंदिर बनाए जाते थे। तो इस शैली को पंचायतन शैली कहते थे। तो ये गुप्त काल में एक मंदिर निर्माण की शैली होती थी, इसको समझ लीजिए। और जो दशावतार मंदिर है वो इसी पंचायतन शैली में बना हुआ है। ये शैली कैसी होती थी कि एक मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ होता था। ठीक है, अगला है दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा जैन मंदिर की बात करें, सबको पता होगा, ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण देखो किसने कराया, तो इसका निर्माण कराया गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीमदेव प्रथम के जो सामंत थे बिमल शाह, उन्होंने करवाया था। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आप भीमदेव का जो वो है नाम याद करके ले जाएं। भीमदेव नहीं बल्कि जो उनके सामंत थे बिमल शाह, उनके द्वारा कराया गया था। और ये जो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है। अगला देखो, अगला है पालीताना मंदिर। तो पालीताना मंदिर कहाँ पर है, ये है गुजरात के भावनगर जिले में। और ये एक जैन मंदिर है और ये किसको समर्पित है, तो जो जैन तीर्थंकर थे आदिनाथ, उनको समर्पित है। ठीक है, तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो भी जैन मंदिर है, पालीताना मंदिर है वो भी एक जैन मंदिर है। ठीक है, उसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इसका निर्माण देखो किसने कराया, इसका निर्माण कराया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने। कब, 13वीं शताब्दी में। और यह मंदिर सूर्य देवता के रथ के आकार का बनाया गया है। ठीक है, किसके, सूर्य देवता के रथ के आकार का बनाया गया है। तो यह मंदिर आप लोग समझिए किसको समर्पित है, सूर्य देवता को। और इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा या फिर श्याम पैगोडा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको ब्लैक पैगोडा और श्याम पैगोडा भी कहते हैं। बाद बाकी कोणार्क के सूर्य मंदिर को भी यूनेस्को ने 1984 में अपनी विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है।
उसके बाद मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये भी गुजरात में मोढेरा नामक स्थान पर है। ये भी सूर्य, भगवान सूर्य को समर्पित है और इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमसेन के द्वारा कराया गया था। ठीक है। अगला है देखो लिंगराज मंदिर, बहुत ही फेमस है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इसका निर्माण देखो किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया था ययाति केसरी ने। कब? 7वीं शताब्दी में। ठीक है। और ये भी मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो लिंगराज मंदिर है इसको नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना कि लिंगराज मंदिर नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। ठीक है। बाद बाकी अगर ये फैक्ट भी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना कि लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग कौन सा है? तो ध्यान रखना लिंगराज मंदिर का जो सबसे आकर्षक भाग है वो है इसका शिखर, जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। ठीक है। तो लिंगराज मंदिर के बारे में किसने बनाया? ठीक है। सारी चीज़ें वही जो अभी तक हम लोग हर मंदिर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, और बहुत कोई यहाँ पर फालतू चीज़ें नहीं लिखी हैं। तो जितना भी लिखा है वो सभी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको एक बार अच्छे से बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें। अगला देखो जगन्नाथ मंदिर है, सभी को पता होगा। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा के पुरी में है और यह भारत के 4 धामों में सबसे प्रसिद्ध है। आपको भी पता होगा हिंदू धर्म के 4 धाम हैं। जैसे एक हो गया आपका पुरी, फिर द्वारका है, बद्रीनाथ है और रामेश्वरम है। तो इन 4 धामों में जो सबसे प्रसिद्ध है वो यही पुरी वाला जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भी नागर शैली में बना हुआ है और मंदिर के ठीक सामने एकास्म गरुड़ स्तंभ कोणार्क के सूर्य मंदिर से लाकर यहाँ स्थापित किया गया है। तो ये वाला फैक्ट याद रखना कि जो जगन्नाथ मंदिर है उसके ठीक सामने एक एकास्म गरुड़ स्तंभ को कोणार्क के सूर्य मंदिर से लाकर स्थापित किया गया है। ठीक है। एकास्म गरुड़ स्तंभ मतलब जो एक ही पत्थर से बना हुआ हो। एक पत्थर की शिला होती है तो उसी से जब कोई चीज बनाई जाए तो उसे कहते हैं एकास्म, यानी कि उसमें अलग अलग पत्थरों का प्रयोग ना किया गया हो। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि जगन्नाथपुरी जो जगन्नाथ मंदिर है उसके गर्भगृह में कौन कौन से भगवान या फिर देवता हैं, तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ निर्मित मूर्तियां हैं। काष्ठ निर्मित मतलब लकड़ी की मूर्तियां हैं। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगला है विरूपाक्ष मंदिर, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। अब ये आ गए हम लोग दक्षिण भारत में, तो इसकी निर्माण शैली कैसी होगी? द्रविड़। ठीक है, ध्यान रखना। और इस विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण है वो विजयनगर राजाओं के शासनकाल में हुआ था। और आपको ध्यान रखना है कि यह जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है और कर्नाटक के हम्पी में भगवान शिव को विरूपाक्ष के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इस मंदिर का नाम विरूपाक्ष मंदिर है। ठीक है। अगला देखो बृहदेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो यह कहाँ पर है? यह है तमिलनाडु के तंजौर में। और इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था चोल शासक राजराज प्रथम में। जो चोल शासक राजराज प्रथम था उसके काल में इसका निर्माण हुआ था। और आपको ध्यान रखना है कि जो बृहदेश्वर मंदिर है वो चोल स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। ये फैक्ट पूछा जा चुका है कि चोल वास्तुकला का या फिर चोल स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना क्या है, तो ये है बृहदेश्वर मंदिर। बाद बाकी बृहदेश्वर मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा, सबसे लंबा यह जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम मंदिर है।
ठीक है। तो द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम मंदिर कौन सा हो गया? बृहदेश्वर मंदिर, जिसे कि राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। बाद बाकी भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे लंबा जो मंदिर है वो भी बृहदेश्वर मंदिर है। बाद बाकी इस मंदिर के बाहर नंदी की एकास्म विशाल मूर्ति बनाई गई है, जो भारत की विशालतम नंदी मूर्ति मानी जाती है। ये फैक्ट पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस के द्वारा, तो इसको ध्यान से सुनिए कि इस मंदिर के बहिर्भाग यानी कि बाहर वाले भाग में एकास्म विशाल मूर्ति बनाई गई है, किसकी? नंदी की। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि जो शिव के मंदिर होते हैं वहां पर नंदी की भी मूर्ति होती है, तो वही नंदी की मूर्ति एकास्म विशाल मूर्ति है। ठीक है, एकाश मैंने बता ही दिया कि पत्थर की कोई शिला होगी, उसी से काट के इस नंदी की मूर्ति को बनाया गया होगा और इसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है। अगला है मीनाक्षी मंदिर। तो ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के मदुरै में है और किसको समर्पित है? शिव और पार्वती को। और इसका जो निर्माण है वो पांड्य शासकों द्वारा कराया गया है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरै में है, शिव और पार्वती को समर्पित है और इसका जो निर्माण है वो पांड्य शासकों द्वारा कराया गया था। अगला देखो है महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर। तो ये कहाँ पर है? महाबलीपुरम में है, तमिलनाडु में। और सप्तरथ मंदिर, जो ये सप्तरथ मंदिर है, इसका निर्माण पल्लव शासकों द्वारा कराया गया था। और इसके निर्माण का आरंभ देखो किसने कराया था? तो वो कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। इस मंदिर को 7 रथों के कारण सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है और यह रथ मंदिर एकास्म पत्थर से निर्मित है। एकास्म पत्थर का मतलब मैंने समझा ही दिया, एक ही पत्थर से पूरी मूर्ति बनाना। ठीक है, तो ये हो गए महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सोनगिरी के जैन मंदिरों की। तो सोनगिरी के जैन मंदिरों की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है और यहाँ पर कुल 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, जिसमें 57 मुख्य मंदिर हैं जो भगवान चंद्र प्रभु को समर्पित हैं। और यह मंदिर दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो जैन धर्म से ये संबंधित है। कहाँ है और प्रमुख रूप से किस भगवान को इनके समर्पित है और कितने मंदिर हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद है हालेविड का होयसलेश्वर मंदिर। तो इस मंदिर का निर्माण अगर हम देखें तो नरेश नरसिंह द्वारा 12वीं शताब्दी में अपनी राजधानी द्वार समुद्र में बनाया गया था और ये एक शिव मंदिर है। ठीक है, ये एक शिव मंदिर है। बाद बाकी ये ध्यान रखना कि ये जो हालेविड है ये कहाँ पर, राज्य की बात आ जाए तो ध्यान रखना कर्नाटक में है। ठीक है, तो अब और भी मंदिर बचे हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। सोमनाथ मंदिर की बात करें, ये तो सभी को पता होगा कहाँ पर है, गुजरात के सौराष्ट्र में है, भगवान शिव को समर्पित है। बाद बाकी सोमनाथ मंदिर पर कई विदेशी आक्रमण भी हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे गजनवी से लेकर और औरंगजेब ने तक आक्रमण किए हैं और इन आक्रमण के बाद ये मंदिर बहुत बार तहस नहस हुआ है। बाद बाकी स्वतंत्रता के बाद इस सोमनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराया गया था। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना। अगला है गोमतेश्वर मंदिर। तो गोमतेश्वर मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। ठीक है, और यह एक जैन मंदिर है। यहाँ गोमतेश्वर या फिर बाहुबली की 57 फीट ऊंची प्रतिमा को चामुंडा राय के द्वारा स्थापित करवाया गया था। बाहुबली कौन थे? तो बाहुबली ये थे जैन तीर्थंकर, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके पुत्र थे बाहुबली। ठीक है, बाद बाकी गोमतेश्वर मंदिर में प्रत्येक 12 वर्ष बाद महामस्तकाभिषेक का आयोजन होता है।
जो जैन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। तो ये कहाँ पर है? ये कांचीपुरम में है और किसको समर्पित है? शिव और पार्वती को। इस मंदिर में शिव और पार्वती को नृत्य इस मंदिर में भगवान शिव और पार्वती के बीच की नृत्य प्रतियोगिता को दर्शाया गया है। बाद बाकी आप सभी को पता होगा कि जो कांचीपुरम है वो अपनी रेशमी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बाद बाकी आपको एक फैक्ट और बता दूं कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशे शब्द का प्रयोग होता था। तो ये भी फैक्ट पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान कर लेना। अगला और जो लास्ट मंदिर है वो है तेली मंदिर। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो ग्वालियर दुर्ग है उसी के परिसर में स्थित है और यह विष्णु, शिव और मातृका को समर्पित है। इस मंदिर का जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो ध्यान रखना, ये जो मंदिर है ये नागर शैली में है, लेकिन इसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो ये हो गए भारत के सभी प्रमुख मंदिर। ठीक है, तो इनको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं उनमें से आपको ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। और थोड़ा सा अभी मेरी तबीयत ख़राब है तो हो सकता है मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से ना समझा पाया हूँ, लेकिन आगे से जैसे ही मैं स्वस्थ होता हूँ तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से मिलेंगी। तो लगातार आप लोग जुड़े रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।